बिंदु का समतल पर प्रतिबिंब निकालना, प्रतिबिंब ज्ञात करना, उसके निर्देशांक ज्ञात करना, या यूँ कहिएगा कि ये सवाल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बिंदु है 1, 3, 4 और एक प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और अभी भी इसके आने की पूरी संभावना है, तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और बार बार आप इसको देखिएगा, क्योंकि जिस मेथड से मैं इसको बताने जा रहा हूँ इसके बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा और बहुत ही आसान सा तरीका है। आप एक बार नोट कीजिएगा इसको। मान लीजिए ये मेरे पास में एक प्लेन है ना साहब, प्लेन ये है मेरे पास में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। और साहब मेरे पास में पॉइंट ये है, पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है साहब x1 y1 z1। ठीक है साहब, दिखाई दे रहा है? जिसको दिखाई नहीं दे रहा ना वो आंखों वाले डॉक्टर को दिखा ले, चश्मा वश्मा लगवा ले, 32-35 नंबर का, जितने भी नंबर का डॉक्टर लिखे। ठीक है ना। अब साहब ये रहा प्लेन, ये रहा पॉइंट। मैं एक यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा फोटो बना रहा हूँ, आप देखें। इस फोटो के माध्यम से भी समझने की कोशिश करें हमको करना क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। पॉइंट भी यहाँ है साहब, वो बना दिया ऊपर, यहाँ मत देखो, ये देखो पॉइंट भी यहाँ है। ठीक है साहब। और इमेज साहब नीचे जा रहा है, देख लो साहब, दिखाई दे रहा है? इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, इसका नाम है P डैश। ठीक है। यहाँ बीच में ये आ गया Q। Q जो है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ठीक है। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर आपको इमेज पता करनी है, इमेज, और आपको पता करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, तो उसके लिए मैं यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसको आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से करके आ सकते हैं। ये हो गया हिंदी में पाद बिंदु के निर्देशांक और इंग्लिश में फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फॉर्मूला ये है साहब x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, ठीक है गुड़िया, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिएगा। इस फॉर्मूले में जो ABC है वो ये रहे, ठीक है साहब, और जो x1 y1 z1 है वो ये रहे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बता तो मैं इमेज रहा था लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट बता दिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट निकालने हो तो ये फॉर्मूला लगाइए और इमेज निकालनी हो तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये -2 लगा दीजिए और सेम वैसा का वैसा ही ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये फुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट्स के लिए है, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, x माइनस x1 अपान a है ना, y माइनस y1 अपान b और z माइनस
Z1/c। जी साहब ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स के लिए है, यहाँ पर इमेज के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये फॉर्मूला है नीचे वाला। जी आपने ये दोनों फॉर्मूले अगर लिख लिए हैं तो मैं इन फॉर्मूलों पर बेसिस मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट और प्लेन वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपको साक्षात दर्शन भी करवा दूँ। यहाँ पे ये A है, ये B है और ये वैल्यू C की है, ये वैल्यू D की है। यहाँ पे इसको मैंने x1, y1 और z1 कहा है। अब अगर इमेज की बात करते हैं तो इमेज पहले फूट की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक बार पुनः मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। x माइनस x1/a y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे मैं वैल्यू जब पुट करूँगा ना तो मिटा मिटा कर लिखता जाऊँगा मैं। तो देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x1 आप लोगों को मैंने बताया था 1 था, तो मैं ये x1 मैंने यहाँ से डिलीट किया और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है। y1 के प्लेस पर ये 3 आ गए यहाँ पे। z1 की वैल्यू यहाँ 4 है। ऑलराइट साहब, ठीक है। a बोले तो 2, b मीन्स -1, c मीन्स 1। इसी तरह यहाँ पे a के प्लेस पर देखिए मैं डिलीट करता जा रहा हूँ आपके सामने। a के प्लेस पर तो आपने 2 लिख दिया है साहब, और x1 के प्लेस पर ये x1 की वैल्यू है 1। b के प्लेस पर दोबारा देखिएगा -1, ये -1 पुट कर दिया, और इन द प्लेस ऑफ द y1 द वैल्यू ऑफ द y1 इज 3 एंड c के प्लेस पर आप लिखिएगा 1, और z1 की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो ये 4 मैंने लिख दिया। d बोले तो 3, ये +3 हो गए, और यहाँ पे वही a स्क्वायर मीन्स a के प्लेस पर 2 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। ऑलराइट, ये मैंने वैल्यू पुट की है। साक्षात दर्शन करवाए हैं इसलिए मैंने मिटा करके वैल्यू पुट कर दी। इसे हम सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिएगा, हम अपने बोर्ड की आखिरी सीमाओं पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। y-3 डिवाइडेड बाई -1 z -4/1 इज इक्वल टू -2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 एंड +3 divided by 6. +3 and -3 both are dharashayi to each other and now we have only 2 + 4। 2 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो गए -6 डिवाइडेड बाय 6, और 6 से 6 हो गए कैंसिल, तो मेरे पास में बचे हैं -1। तो यहाँ अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं ये तो आपको वैसा ही लेके चलना है, x -1/2 y -3/-1 एंड z -4/1। ऑलराइट, अब इसके बाद में मैं इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाता हूँ, डालकर बता रहा हूँ। यहाँ से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को आप लेते हैं तो x -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -1, तो x -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2 + 1, तो -2 + 1 से आपको मिला -1। याद रखिए ये फूट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। जब सेकंड और थर्ड वाले को हम इक्वल लेते हैं तो सेकंड नंबर पे y -3/-1 है और इक्वल टू में आपके पास में -1 लिखा हुआ है, तो y -3 इक्वल टू 1, y इक्वल टू ये 3 इधर आए तो पॉजिटिव हो गए, तो y इक्वल टू हो गए 1 + 3
4। इसी तरह से जब आप थर्ड और लास्ट वाले को इक्वल लेते हैं तो z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -1, तो z इक्वल टू -1 प्लस 4, तो z इक्वल टू हो गए 3। इस तरह से मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूड आए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं -1 3 एंड -1 4 एंड 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फूड ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूड पता करने के लिए ये एक बहुत ही आसान सा मेथड है, और इसको दोबारा से आप देख सकते हैं। ये फूड के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और मैंने इजीली कोऑर्डिनेट ऑफ द फूड यहाँ पे निकाल दिए। इसी क्वेश्चन में मैं आगे आपको इमेज पता करना, आप लोग देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है और सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे इमेज के लिए आपने क्या लगाने हैं, यहाँ -2 लगाने हैं। मैंने -2 लगाकर सॉल्व किया, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपने सॉल्व किया था, तो -2 एज इट इज़ रहे एंड 2 -3 प्लस 4 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 -3 एंड प्लस 3 बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, -2 एंड 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 6, और इस तरह से आपको यहाँ पे मिल गया है -2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे x माइनस 1/2 y माइनस 3/-1 और z माइनस 4/1 एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे लास्ट में इक्वेशन लिखा, तो इमेज के लिए आप एक बार इसके इक्वल लेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2. 2 goes to the right hand side in multiplication, then becomes -4 and -4 plus 1 x इक्वल टू -3। x का कोऑर्डिनेट आ गया, आपका इमेज आ रहा है, उसका x का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से आप सेकेंड वाले को लास्ट वाले को इक्वल रखेंगे, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -2। y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 goes to the right hand side and after multiplying -2 is becomes +2 and y equals to 2 plus 3 and y equal to 3 plus 2 means 5। ठीक इसी तरह जब आप थर्ड वाले को -2 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 1 z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -2। z माइनस 4 इज इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू -2 प्लस 4, z इक्वल टू 2। इस तरह मैंने यहाँ पर x y z निकाला है और इसी को हम क्या कहते हैं, जैसा कि मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट P था 134 और इसका इमेज -352 मेरे पास में ये है। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास में हैं -3 5 एंड 2, जबकि इससे पहले मैंने आपको इसी फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट ऑफ द फूड पता करना बताए थे। तो देखिए ये कितना आसान मेथड है, आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पढ़ें, वीडियो को देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से सीख